नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे अनवारुल हसन और प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं कहानी अघोरानंद और जटाधारी वैशाली। इसके लेखक हैं अनिल शेखर। भाग 5। जटाशंकर का 4 महीने का मंत्र जाप पूरा हो चुका था। साधनाओं में विशेष मुहूर्त और दिन का महत्व होता है। जैसे हम भगवान शिव की पूजा सोमवार के दिन करते हैं, हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन करते हैं, उसी प्रकार से हर साधना में विशेष मुहूर्त का उपयोग करने से सकारात्मक परिणाम जल्दी मिलते हैं। इसके लिए आप पंचांग का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हर दिन के अच्छे मुहूर्त दिए रहते हैं। ग्रहण काल का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। सूर्य ग्रहण पड़ने वाला था। सूर्य ग्रहण साधकों के लिए एक अत्यंत विशिष्ट मुहूर्त माना जाता है। विशेष रूप से तारा साधना के लिए सूर्य ग्रहण को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के मंत्र सूर्य ग्रहण काल में जागृत और सिद्ध किए जा सकते हैं। साबर मंत्रों को भी ग्रहण काल में 108 बार जपने से वे जागृत हो जाते हैं। जिन मंत्रों की आपने पहले साधना की हुई हो, उन मंत्रों को 11 बार या 21 बार सूर्य ग्रहण के समय जप लेने से उनकी शक्ति और बढ़ जाती है। साधनाओं में सफलता मिलने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपने इस जीवन में और पूर्व जन्म में जो भी पाप और दोष इकट्ठा कर रखे हैं, उन सभी को विसर्जित किया जाए, उनका निवारण किया जाए। इसे अगर मैं सामान्य भाषा में बताने की कोशिश करूं, तो इसे आप एक प्रकार की उधारी समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके ऊपर 5,000 रुपए की उधारी है, जिसे आपको चुकाना है। जिसे पैसा देना है उसने आपको काम दे दिया, इस शर्त पर कि आप पहले उधार चुकाएंगे। अब अगर आप रोज 100 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 50 रुपए आपका खुद का रोज का खर्च है, तो 100 दिन तक आपका जो भी कमाया हुआ पैसा है 5,000 रुपए, वो तो उधारी चुकाने में ही चला जाएगा। आपके पास अपना एक भी रुपया नहीं होगा। जब 101वें दिन आप 100 रुपए कमाएंगे, तब आपके पास 50 रुपए दिखेगा। मान लीजिए उसके बाद आपने 50 दिन और कमाए, तो आपके पास 2,500 रुपए आ जाएंगे। 100 दिन कमाए तो 5,000 रुपए आ जाएंगे। इसी का दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए आपने शुरू के 50 दिन मेहनत की और आपका पैसा चला गया, क्योंकि आपको तो उधारी चुकानी थी। इससे परेशान होकर आपने मेहनत करना छोड़ दिया, तो ये मानकर चलिए कि आप जिंदगी भर इस मलाल के साथ जिएंगे कि मेहनत करने से पैसे नहीं मिलते। ठीक यही साधना के क्षेत्र में भी होता है। शुरू में किए जाने वाले मंत्र जाप आपके द्वारा इकट्ठा किए गए विभिन्न प्रकार के दोषों के शमन में चले जाते हैं, और उसके बाद आपको अनुकूलता मिलनी चालू होती है। कई साधक महीना, 2 महीना या 4 महीना मंत्र जाप करके कुछ नहीं हुआ करके छोड़ देते हैं और खाली हाथ रह जाते हैं। जो साधक लगातार लगे रहते हैं, उनको समय के साथ लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये तब होता है जब सभी प्रकार के दोषों का और पापों का शमन हो जाता है। इस प्रकार के दोष निवारण के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि आप लगातार साधनाओं और मंत्र जाप के माध्यम से पाप और दोष का निवारण करें। दूसरा, सूर्य ग्रहण के अवसर में विशेष पूजा अर्चना के द्वारा दोषों का शमन कर सकते हैं। नदी का तट इस प्रकार के अनुष्ठानों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी साधक इस प्रकार के अनुष्ठान संपन्न करते हैं, या फिर उनके गुरु उनके लिए इस प्रकार के अनुष्ठान संपन्न कराते हैं, ताकि वे साधना क्षेत्र में आगे बढ़ सके। डोम बाबा ने मुझे जटाशंकर को राजिम ले जाकर शाप विमोचन प्रयोग कराने के लिए निर्देश दिया था। डोम बाबा ने मुझे भी इस प्रकार का प्रयोग शिवनाथ नदी के तट पर संपन्न करवाया था, और उसकी पूरी विधि भी मुझे बताई थी। इस प्रकार के प्रयोग में कुछ विशेष सामग्रियों और यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो थोड़ी महंगी आती है। जटाशंकर के मामले में पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी।
मैंने सारी सामग्री की लिस्ट उसे सौंप दी, जो लगभग 2-2.5 हजार का रहा होगा। पूरा सामान लेकर हम लोग राजिम की ओर चल पड़े। हम दो ही थे, मैं और जटाशंकर। राजिम को छत्तीसगढ़ में प्रयागराज जैसा एक संगम स्थल माना गया है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। यहाँ 3 नदियों, पैरी नदी, सोढुर नदी और महानदी का संगम है। इसीलिए इस संगम में अस्थि विसर्जन तथा संगम किनारे पिंडदान, श्राद्ध एवं तर्पण किया जाता है। पिंडदान के पश्चात राजीव लोचन के दर्शन करने के बाद ही लोग वापस लौटते हैं। भगवान शिव को समर्पित कुल्लेश्वर महादेव मंदिर त्रिवेणी के बीच में स्थित है। इसमें एक शिलालेख है जिसके अनुसार ये मंदिर 8-9वीं शताब्दी में निर्मित है। बरसात में नदी की बाढ़ से उसकी रक्षा के लिए मंदिर के चबूतरे को विशेष रूप से ऊंचा बनाया गया था। इसके अलावा जितनी ऊंचाई पर मंदिर है, मंदिर के नीचे नींव उससे भी अधिक गहरी और मजबूत पत्थरों से बनी हुई है। कुल मिलाकर दर्शनीय स्थल है। मेरा मित्र जटाशंकर व्यापक जनसंपर्क वाला आदमी है। उसका राजिम में एक दोस्त रहता था। उसका नाम था विष्णु प्रसाद साहू। हम लोग सीधे उसके घर पे पहुंचे। जटाशंकर को देखकर विष्णु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने व्यवस्था करने की बात कही, लेकिन जटाशंकर साधना काल में था, इसलिए उसने सभी चीजों के लिए मना कर दिया। जलपान करके हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए गए और लगभग 1 घंटे में वापस लौट आए। सूर्य ग्रहण अगले दिन था। हम लोग लॉज में रुकना चाहते थे, लेकिन विष्णु प्रसाद ने अपने घर पर ही रोक लिया। उसने बताया कि आज एक तांत्रिक उनके घर में गृह बंधन करने के लिए आने वाले हैं। विष्णु प्रसाद ने आगे बताया, तांत्रिक का नाम है बाबा विमलेश। वे बहुत पहुंचे हुए हैं और मैंने उनको अपने घर की तंत्र बाधा दूर करने के लिए बुलाया है। मैंने पूछा, आपको क्या समस्या है? वो बोले, मेरे घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार ही रहता है। एक सदस्य ठीक हो जाता है तो तुरंत बाद 1 या 2 दिन में दूसरा सदस्य बीमार हो जाता है, और ये सब पिछले 8-10 सालों से चल रहा है। कई बार घर में कई जगह पर खून के निशान मिलते हैं। अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। यही नहीं, कई बार घर के अंदर इतनी गंदी बदबू आती है जैसे किसी ने शौच कर दिया हो। कभी कभी बिल्कुल वैसी ही गंध आती है जैसे शमशान में शव को जलाते समय आती है। मैंने कई तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। विमलेश बाबा के बारे में बहुत सुना है, इसलिए आखिरी उम्मीद के रूप में उन्हें लेकर आया हूं। तंत्र साधना का क्षेत्र किसी महासागर की तरह विस्तृत है। इस भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक तंत्र साधक मौजूद हैं। इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जब भी किसी तंत्र साधक से मिलने का अवसर मिले तो उससे मिलकर उसकी साधना पद्धति को भी समझने का प्रयास करूं। ये जिज्ञासा मुझे विभिन्न प्रकार के अनुभव से गुजारती है, और हर अनुभव अपने आप में विचित्र और स्मरणीय होता है। बाबा विमलेश के साथ जो अनुभव हुआ वो भी अद्भुत और अविस्मरणीय था। उनका पूरा नाम था विमलेश देवांगन। वे भगवान भैरव के साधक थे। आप लोग भी जानते होंगे कि भैरव साधना उसके सर्वोत्कृष्ट रूप में शमशान में ही की जा सकती है। वो भी शमशान साधक थे। शाम को विमलेश जी अपने 4 शिष्यों के साथ घर में पधारे। लगभग 6.5 फुट लंबे और किसी पहलवान की तरह हट्टे कट्टे विमलेश 25-26 साल के युवक थे। आमतौर पर गृह बंधन आदि के लिए आने वाले तांत्रिकों को जिनको मैंने देखा है, वो सारे के सारे 40 या 45 या उससे ज्यादा उम्र के हुआ करते थे। इतना जवान तांत्रिक मैंने पहली बार देखा था, खास तौर से गृहस्थ जीवन में। उनका काम करने का जो तरीका था वो भी एकदम अनोखा था। वे मसान में जाकर कुछ क्रियाएं संपन्न करते और लगभग रात के 11-12 बजे वहां से बाइक पर बैठकर जहां काम करना होता वहां पहुंच जाते। वहां पहले से शिष्य तैनात रहता, वो भी 2-4 की संख्या में। वहां पहुंचने के बाद वो गाड़ी से कूद जाते और घर में प्रवेश कर जाते जहां काम करना होता।
वहां तैनात शिष्यों की ड्यूटी होती थी उस बाइक को संभालना। बाइक से कूदकर वो सीधे घर में प्रवेश कर जाते और उसके बाद शुरू हो जाता उनका अद्भुत कार्यक्रम। अद्भुत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो वाकई अद्भुत था। विष्णु प्रसाद जी के घर रात लगभग 11:30 बजे वो अपनी बाइक पर पहुंचे। जिज्ञासावश मैं भी बाहर ही खड़ा हुआ था। वाकई उन्होंने बाइक से छलांग लगा दी और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।